अस्सलाम वालेकुम। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए 150 से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, कौन सा ऑप्शन आप अडॉप्ट करें तो उसके नतीजे में फ्यूचर आप सिक्योर कर सकेंगे और उसे एंजॉय भी कर सकेंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्री मेडिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको हम बुनियादी तौर पे 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। मसलन क्लिनिकल, रिसर्च, टेक्निकल और पब्लिक हेल्थ। मतलब क्लिनिकल अगर हम करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट्स कि जिन्हें अगर आप लेंगे या वो करियर जिन्हें अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो उसके नतीजे में आपको आपकी पूरी लाइफ मरीज़ों के साथ गुजरेगी, हॉस्पिटल्स में गुजरेगी, क्लिनिक्स में गुजरेगी। वहाँ पे आप सर्जरी करें या आप वैसे मरीज़ों को चेक करें, उनका किसी भी शक्ल में उनका आप इलाज करेंगे तो इसमें मसलन MBBS है, इसमें BDS है, इसमें फिजियोथेरेपी है, इसमें वेटरनरी साइंसेस है और इसके अलावा आपका ये स्पीच थेरापी है। मुख्तलिफ इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये इसमें आएंगे। इस तरह फिर दूसरा वो फील्ड होता है कि जिसको हम कहते हैं रिसर्च बेस्ड कैटेगरी आती है। तो रिसर्च बेस्ड जो कैटेगरी है उसमें आप बैक एंड पे बैठकर आप रिसर्च करते हैं, मेडिकल की रिसर्च। मसलन आजकल कोरोना वायरस का इशू है तो जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं वो बैक एंड पे बैठकर वो हॉस्पिटल में आपको नज़र नहीं आएंगे, वो आपको किसी और जगह नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो लेबॉर्ट्रीज़ में बैठे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और वहाँ पे रिसर्च करके अपने डॉक्टर्स को और उन लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इसका सलूशन हो सकता है और ये चीज़ और ये बहुत अहम है और ये बहुत ज़हीन लोगों का काम होता है। तो वो लोग के जो इंडोर बैठकर और रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, इस तरह का जो अपना मिजाज रखते हैं, ये उन लोगों के लिए फील्ड बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आपके पास फार्मेसी है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें न्यूरो साइंस है, इसमें और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें आप बैक एंड पे बैठ के आप अपना काम करते हैं। और तीसरी कैटेगरी जिसको हम कहते हैं वो है टेक्निकल की। टेक्निकल से मुराद ये होता है कि वो फील्ड्स के जहाँ पे आपको एक मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ आलात से डील करना पड़ता है। मसलन आप अल्ट्रासाउंड है, वहाँ CT स्कैन है, वहाँ पे एक्सरे मशीन है, वहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट करने वाली मशीनें हैं, दूसरे टेस्ट करने वाली मशीनों के साथ वास्ता पड़ता है। तो वो लोग और वो स्टूडेंट्स के जिनका मिजाज मशीनों के साथ डीलिंग का बहुत अच्छा है, जो बड़े आराम के साथ उनके साथ डील कर सकते हैं और मशीनों को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फील्ड उनके लिए अच्छे हो सकते हैं। मसलन इसमें क्लिनिकल लेबॉर्ट्री हो सकती है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसमें फिर इसके अलावा कई तरह की फोरेंसिक लैब्स हो सकती हैं, कोई और इस तरह ये फील्ड्स जो आपके पास जिनमें आप जाके अपना काम कर सकते हैं। फिर आखिरी एक फील्ड वो है पब्लिक हेल्थ का। ये आखिरी कैटेगरी है, 4th कैटेगरी। पब्लिक हेल्थ से मुराद ये होती है कि वो फील्ड्स के जिसमें आप पब्लिक में जाकर काम करते हैं और वसी पैमाने पर काम करते हैं। तो इस तरह की जो फील्ड है, मसलन कम्युनिटी मेडिसन है, इसमें पब्लिक हेल्थ है, इसमें नर्सिंग है, मिडवाइफरी है, इसमें डाइट एंड न्यूट्रिशन है। तो जो इस तरह के सारे फील्ड्स हैं तो ये वो सारे पब्लिक हेल्थ फील्ड कहलाते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये 4 कैटेगरीज़ हैं कि जिसमें आप इसको डिवाइड करके और आप अपने टेस्ट और अपने मिजाज के मुताबिक इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक दूसरी और अहम बात यह है कि प्री मेडिकल में आप 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, 3 साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। अब यहाँ पर मैं आपको बात समझाना चाहूँगा कि एक दूसरा पहलू जिसमें आपको कोई सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए, या दूसरी वेरिएबल जिसको आप कह सकते हैं, क्राइटेरिया जिसको आप कह सकते हैं, तो वो ये है कि आपके अगर बायोलॉजी बहुत अच्छी है, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से याद करते हैं, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको MBBS की तरफ जाना चाहिए। BDS है, उसमें फिर आपके पास
کلینکل بایولوجی ہے، اس میں آپ کے پاس سائیکالوجی ہے، فزیوتھراپی ہے، ویٹرنری ہے، اور اس طرح کی یہ سبجیکٹس ہیں کہ جس میں آپ جائیں۔ اب اگر آپ کے پاس آپ کا انٹرسٹ یا آپ کی دلچسپی جو ہے وہ کیمسٹری میں ہے، کیمسٹری کے ری ایکشنز آپ کو بہت ٹھیک سے سمجھ آتے ہیں، تو پھر آپ کو کیمسٹری کی طرف جانا چاہیے۔ اس میں کیمسٹری سائنس ہے، اس میں بایو کیمسٹری ہے، اس میں آپ کے پاس اسکن سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیلڈز ہو سکتے ہیں، پھر آپ کے پاس پیتھالوجی سے ریلیٹڈ جتنے فیلڈز ہو سکتے ہیں آپ ان میں جائیں گے، اور ٹیکسٹائل سائنس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کئی فیلڈز ہو سکتے ہیں جن میں آپ جا کے آپ ایک بہتر انداز سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن آپ کا انٹرسٹ فزکس کے ساتھ ہے، فزکس کے جو فارمولاز ہیں وہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو نیوکلیئر میڈیسن کی طرف جانا چاہیے، آپ کو پھر میڈیکل فزکس کی طرف جانا چاہیے، آپ کو فزیوتھراپی کی طرف جانا چاہیے، آپ کو الٹرا ساؤنڈ کی طرف جانا چاہیے، آپ کو امیجنگ کی طرف جانا چاہیے، پھر آپ کو اسپیچ پیتھالوجی کی طرف جانا چاہیے، یعنی وہ تمام فیلڈز کے جہاں پہ میکینیکل پروسیس بھی موجود ہے اور جہاں پہ کچھ فزکس سے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں، آپ کو ان کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ جی فلاں فیلڈ کی جابز بہت ہیں تو لہٰذا اس فیلڈ کو بھی آپٹ کر لو۔ نہیں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی۔ اگر آپ کے ٹیسٹ، آپ کے مزاج، آپ کے ایپٹیٹیوڈ، آپ کی صلاحیت، اگر آپ کے وہ شعبہ کہ جس کے اوپر آپ کی گرپ ہے، اگر اس کی ایک جاب ہے پورے پاکستان کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک جاب ہے، اسی کو لے لیجئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں وہ ایک جاب آپ تک پہنچے گی اور آپ اس جاب تک پہنچ جائیں گے۔ بس شرط صرف اتنی ہے کہ آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کا انالیسس کر کے آپ اس چیز کو چیک کر لیں کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی ریکوائرمنٹس ہیں کہ جس کو مجھے کرنا ہے۔ بس اس کے مطابق اگر آپ نے فیلڈ صحیح چوز کیا اور دوسروں کو دیکھ کر اور وہ چیز نہیں کی، تو پھر وہ چیز آپ کی ہے، کامیابی آپ کی ہے۔